ओके चलो, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. लास्ट क्लास हम लोग ने क्या पढ़ा था, याद है? वी फिनिश जो ग्रेडियंट का पार्ट, राइट? Yes. So today we are going to start with what is the importance of species diversity to the ecosystem. क्या लगता है तुमको, species diversity important है? नहीं है, राइट? जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ता है. And that's why species diversity is important for us. Now in species diversity we have two important things that we have to discuss. Actually तीन है. फर्स्ट है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी. फर्स्ट क्या है? ओके, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी? इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा. सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कैसे ये पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. सो ये पॉइंट हमारे इन तीन एस्पेक्ट्स में इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, सेकेंड है प्रोडक्टिविटी एंड थर्ड इज इकोसिस्टम हेल्थ. ना इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मतलब क्या? जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिफाइड होंगी उससे क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगा. किसका? मेरा. किसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा? इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, राइट? रिमोट. Yes. So what can we say? The more the diversity, more stability in the ecosystem. Then what about productivity? Yes. What do you think? Productivity का stability से क्या लेना देना है? जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी. जितना कम बायोडाइवर्सिटी उतना कम प्रोडक्टिविटी. सो कैन आई से more the diversity, maximum is the why I am saying this. क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों होगा ऐसा? Why we said this statement? How can you relate it with? जितने ज्यादा स्पीशीज होंगे, जितने मेजरली वी आर टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी, तो जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी मतलब जितने ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होंगे उस हिसाब से वी आर गोइंग टू हैव डिफरेंट डिफरेंट वर्क विल बी डन. तो उसके अकॉर्डिंग यू आर गोइंग टू हैव मोर रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी. एक ही टाइप की स्पीशीज अगर बायोडाइवर्सिटी में है या इकोसिस्टम में है तो सब लोग सेम ही काम करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी ही नहीं. ये तो हम लोग काम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट इन जनरल ऑल्सो अगर हम लोग देखें विथ एनर्जी फ्लो के रेट से या इन एनी सेंस, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा अपने को वैरायटीज मिलेंगी, उतना ही अपना इकोसिस्टम स्टेबल होगा. करेक्ट? नाउ व्हाट अबाउट इकोसिस्टम हेल्थ? बोलो, इकोलॉजिकल हेल्थ में क्या होगा? डाइवर्सिटी इज वेरिएशन. तो उसका यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोलॉजिकल या हाँ इकोसिस्टम की हेल्थ? So when I say ecosystem health, it's more about the interlink or the interconnection between the species. Correct? Interconnection ज़्यादा होगा. Plus we know about the food web and food chains, right? तो अगर जैसे let's take example, snake is dependent for food on
फ्रॉग। बट अगर फ्रॉग नहीं है तो वो क्या करेगा? भूखा मरेगा क्या? किसी और को भी खाएगा ना। कोई किसी और की अवेबिलिटी क्यों है? बिकॉज वी आर हैविंग समथिंग कॉल्ड एज डाइवर्सिटी ना। इवन फ्रॉग्स में भी वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स, राइट? एक ही स्पीशीज के होंगे तो अल्टीमेटली दे विल एंड अप, करेक्ट? नाउ विद दिस वी हैव टू हाइपोथेसिस दैट वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है? दो हाइपोथेसिस है या एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। Which is first experiment is with David Tillman's experiment and second experiment is Revert-Popper hypothesis. Now what is David Tillman's experiment? Guess करोगे? See, this is all about ecosystem, ठीक है? तो क्या क्या किया होगा उसने एक्सपेरिमेंट? एक बेस आइडिया। हाँ, मोरलेस ये एक्सपेरिमेंट से ज्यादा उसने एक स्टेटमेंट हमको दिया जो हमको याद रखना है। जैसे इसके अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहा है कि जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना बायोमास इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होना चाहिए, राइट? तो दे शो द टोटल वेरिएशन ऑल्सो इन बायोमास। अगर वेरिएशन इन स्पीशीज है तो वेरिएशन इन बायोमास भी है। इतना ही इसका हमको याद रखना है, सिंपल वे में मैं बता रही हूँ। बहुत ऐसा इसका क्रिटिकल हाइपोथेसिस के ऊपर अपने को नहीं जाना है इसके, बस ये याद रखना है कि उसने अपने को क्या बोला। नेक्स्ट जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है रिवर्ट-पॉपर हाइपोथेसिस। अब इसका नाम से तुम लोग कुछ लग रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्ट एंड पॉपर? सोचो सोचो, तुमको पता है इस चीज का मतलब, रिवर्ट और पॉपर का मतलब? साइंटिस्ट के नाम नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। रिवर्ट और पॉपर इज नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अब सोचो रिवर्ट और पॉपर का मतलब क्या है? किल क्यों करेंगे? सोचो सोचो सोचो। और अगर आप दे देते थे चोर, चोरी करता पकड़ा जाता है। पॉपर का मतलब क्या होता है तुम लोगों को नहीं पता? रिवर्ट एंड पॉपर इज नथिंग बट वही जो पॉपर है इज अ चोर। मतलब यहाँ पे उसने हाइपोथेसिस में अपने को क्या एग्जांपल दिया है ना, सोचो कि एक प्लेन है, ठीक है, और उस प्लेन में बहुत सारी चीजें हैं उस प्लेन को स्टेबल रखने के लिए। जैसे देयर आर हुक्स, देयर आर रोप्स, देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है? लेकिन अगर मैंने उसमें से एक एक चीजें निकाली तो क्या होगा? मेरे प्लेन की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वही है, निकाला मतलब किसी चोर ने चुरा लिया, बेसिकली चुरा लिया है। तो एंड में क्या हो जाएगा? मेरा प्लेन अनस्टेबल होके क्रैश हो जाएगा, डेड, करेक्ट? सो उसने यहाँ पे अपने को क्या एक्सप्लेन किया है कि इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज का इक्वल इम्पोर्टेंस है। अगर स्पीशीज निकलती है तो चलो पहली स्पीशीज निकली तो इतना अफेक्ट नहीं किया, दूसरी स्पीशीज निकली तो नहीं किया। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, अपनी बहुत सी स्पीशीज ऐसी है जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, उनके वजह से अपने को इतना अफेक्ट नहीं किया क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी बहुत सारी स्पीशीज थी। बट समवेयर देयर इज अ स्मॉल इफेक्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो वो स्मॉल इफेक्ट जैसे जैसे बहुत सारी स्पीशीज निकलती जाएंगी वो इफेक्ट क्या होगा? बढ़ता जाएगा। दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन योर रिवर्ट पॉपर एक्सपेरिमेंट। अब उसने रिवर्ट पॉपर नाम इसलिए दिया क्योंकि उसने एग्जाम्पल दिया है ऐसा ही समथिंग कि किसी ने, जैसे लेट्स से एग्जाम्पल, एरोप्लेन में से सारे नेल्स चुरा लिए चोर ने, तो क्या होगा? एक एक करके चुरा लिए तो विद टाइम द प्लेन विल कोलैप्स। सेम है हमारा इकोसिस्टम, अगर किसी ने उसमें से स्पीशीज गायब कर दी तो हमारा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये दो हाइपोथेसिस इस चैप्टर में अपने को अच्छे से याद रखनी है और इसके ऊपर तो क्वेश्चन डेफिनेटली होता है।
So first is your David Tillman's experiment and second is रिवर्ट पॉपर एक्सपेरिमेंट. अब ये रिवर्ट पॉपर एक्सपेरिमेंट कौन से साइंटिस्ट ने किया है? पॉल ने किया है. किसने किया है? पॉल ने. पॉल ने अपने को ये पूरी हाइपोथेसिस दी है. इजी, क्लियर, समझा? सिंपल है हाइपोथेसिस, डिफिकल्ट है? चलो, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तुम लोग अग्री करते हो बायोडाइवर्सिटी का काफी लॉस हुआ है? हुआ है बायोडाइवर्सिटी में लॉस? हुआ है ना, बहुत लॉस हुआ है ना. यस, लेट्स अंडरस्टैंड कितना क्या हुआ है. ओके, आई होप यू रिमेम्बर व्हाट इज IUCN. साथ में रिपीट करो सब लोग. यस, तो उनके पास ना एक रेड लिस्ट होती है. विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट, देयर इज अ रेड बुक जिसमें वो पूरी लिस्ट आती है कि कितनी स्पीशीज अपनी एक्सटेंट हुई है, कितनी स्पीशीज नियर एक्सटेंट स्टेज पे है, कितनी स्पीशीज एंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड स्पीशीज है. इन सब का रिकॉर्ड होता है इसमें. ठीक है. सो इफ यू लुक, एक्सटेंशन अभी लास्ट फ्यू इयर्स में कितनी एक्सटेंशन हो गई है? ओके, नाउ तो ये जो लिस्ट है वो रिलीज की गई थी इन 2004 और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है. ठीक है. सो टोटल एक्सटिंक्शन कितनी स्पीशीज का हुआ है? एनी आइडिया यू गाइस हैव? नहीं, इट्स 784. सो 784 स्पीशीज हैं जो अब तक एक्सटिंक्ट हो चुकी है. उसमें से हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट्स हैं. वर्टिब्रेट्स कितने होंगे? व्हाट डू यू थिंक, ज्यादा कौन एक्सटिंक्ट हुआ है, वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स. यस, इनवर्टिब्रेट्स. कितने पता है? 359. अब मुझे बताओ वर्टिब्रेट्स कितने होंगे? एनी गेसेस? नहीं, ये मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं, लाइक क्लोज इनफ है. अब बताओ प्लांट्स, तो बता सकते हो कितने होंगे? कैलकुलेट करके बताओ कितने होंगे प्लांट्स. टोटल है तुम्हारे पास और ये 2 नंबर है. प्लांट्स को बताओ कितना होगा? करो करो जल्दी मैथ्स. यस, ये जो डेटा है वो लास्ट 500 इयर्स का है. मतलब लास्ट 500 इयर्स में अपने पास इतनी इतनी कुछ स्पीशीज थी. बाय द एंड होते होते अपने पास इतने स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है. नाउ सिर्फ अभी अगर हम लोग लास्ट 20 इयर्स का देखें तो तुमको कुछ पता है कितनी स्पीशीज डिसअपियर हो गई हैं? There are almost 27 species that has been disappeared. कोई एग्जाम्पल दे सकते हो जो स्पीशीज डिसअपियर हो गई है? डोडो. What else? Dinosaur. Last 20 years. डोडो के अलावा डोडो भी बहुत पहले हो गया था एक्चुअली. यस. बोल नाम. स्नो लेपर्ड है. ए हाउ दे आर सेम? कुछ भी मत बोला. अच्छा, एंडेंजर्ड बता दो कौन सी स्पीशीज? टाइगर. पेंगुइन एंडेंजर्ड है. स्पैरो. जल्दी बोलो. बहुत सारे एनिमल्स की स्पेसिफिक स्पीशीज भी एक्सटेंड हो सकती है. मतलब कैट की भी एक ही हो सकती है एक्सटेंड हो सकती है. हाँ, हो सकती है. एंडेंजर. अभी वो जो राइनो है, 1 हॉर्न वाला, सिंगल हॉर्न राइनो, किधर है वो?
है हाँ, नहीं है। काली रंग है। तो वो एक्सटेंड हो गया कि वो अरे ऑल एंडेंजर्ड है। आई थिंक फ्यू इयर्स बैक जो हमारे इतने टेम्परेचर में इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, Stellar ऐसे भी बहुत सारे क्या 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 कौन है Stellar sea cow. स्टेलर Sea cow. क्या हो गई है वो I mean extend. एक्सटेंड हो गई है स्टेलर सीका हैव यू सीन एवर फिशेस भी है क्या जो स्टेलर सीका नहीं, देखनी है देखो सार्थक जरा पॉज कर हाँ, मैं सबसे ये फिर देख रहे हैं कौन सा एनिमल या फिश Hydrosil भी देख रहे हैं. चलो लेट्स कंटिन्यू सो नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर फेसिंग थ्रेट टू एक्सटिंक्शन कितनी है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज एनी गेसेस वर्ल्ड वाइड कितनी है अरे अभी अब क्या है नंबर ऑफ स्पीशीज फेसिंग थ्रेट टू एक्सटिंक्शन क्लोज इसमें से बर्ड्स कितनी एक्सटेंट हुई है एनी गेसेस या फिर परसेंट में बता दो 12% बर्ड एक्सटेंट हुई है मैमल्स कितने एक्सटेंट हुए हैं इट्स 23% देन एम्फीबियंस एनी गेसेस 27 नहीं 32 एंड जिम्नोस्पर्म क्यों जिम्नोस्पर्म एक्सटेंट नहीं होंगे क्या 31% 12 5 थोड़ा कितना बचा अभी 12 देखो पहले पहले ऐड करो कितना हुआ क्या 100% 98 ना 2% अदर्स मिक्स स्पीशीज ना उसका हम लोग के पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है जैसे कि वो ब्लू वाला हाँ चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्सटिंक्शन होता क्यों है ओके व्हाई देयर इज एन एक्सटिंक्शन सो एक्सटिंक्शन ना टोटल या फिर एक्सटिंक्शन के टाइप्स कितने हैं सो वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन एक है नेचुरल एक्सटिंक्शन दूसरा क्या है मास एक्सटिंक्शन एंड तीसरा है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन अब नेचुरल एक्सटिंक्शन क्या है बता सकते हो तुम लोग अपने आप डिलीट हो गए ऐसे ही टाइम पास में वो लोग अपने आप को ये नहीं कर पा रहे होंगे सर्वाइवल ऑफ अडैप्टेशन नहीं कर पा रहे होंगे सो इज इट अ फास्ट प्रोसेस और स्लो प्रोसेस और फिर उनको उनके फूड की अवेलेबिलिटी कम पड़ने तो भी वो लोग मर बेसिकली वो इवॉल्व नहीं हुए एंड बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विद द चेंजेस इन द नेचर दे died or extinct any examples हाँ मगर जिस एनिमल के वो प्रे थे अगर उनकी स्पीशीज ज्यादा बढ़ गई तो भी तो ये एक्सीडेंट हाँ so वो भी नेचुरल प्रे प्रेडेटर कोई डिजीज हो जाना ये सारी चीजें नेचुरल इसमें आएंगी डायनासोर किस में आएगा नेचुरल में आएगा ना वो अडैप्ट तो मास एक्सटिंक्शन में क्या आएगा क्यों मास एक्सटिंक्शन सी नेचुरल एक्सटिंक्शन इज समथिंग जो धीरे धीरे हो रहा है और एक साथ सब स्पीशीज में नहीं होगा इवेंचुअली होगा वैसे ही व्हाट अबाउट द मास एक्सटिंक्शन एक साथ होने वाला है ड्यू टू सम एनवायरमेंटल या नेचुरल कैलामिटी जिसमें तुम्हारा एग्जांपल आएगा डायनासोर का जो हुआ है वो मास एक्सटिंक्शन है एक साथ सारे डायनासोर गायब हुए एक एक करके गायब नहीं हुए अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिकॉज मीटियोर का हुआ ना मीटियोर गिरा एंड दे वर अनेबल टू अडॉप्ट दैट एनवायरनमेंट क्योंकि मीटियोर के गिरने की वजह से बहुत एक्सप्लोजन भी हुआ प्लस अपना जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत चेंज हो गया बढ़ गया बेसिकली एंड दे वर अनेबल टू अडॉप्ट दैट hence they died. What about the last one? Anthropogenic. Simple है जो हम लोग कर रहे हैं
some basically नहीं, extinction which is because of human activities, जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन वगैरह की वजह। जैसे लेट्स टेक द सिंपलेस्ट एग्जांपल, जब हम लोग छोटे थे ना तब हमारे इधर बहुत सारी स्पैरोज थी, एकदम हम लोग परेशान हो जाते थे चाय चाय सुन के, इतनी स्पैरोज थी। एंड नाउ एट प्रेजेंट हम लोग के इधर एक दो स्पैरोज भी नहीं दिखती अब, मतलब दिस मीन्स कि अब वो क्यों गायब हो गई? मैंने क्या सब लोग ने वो स्पैरोज को किडनैप कर लिया क्या? नहीं, बिकॉज वहां पे कंस्ट्रक्शन हो गया एंड देयर इज नो प्लेस फॉर देम, प्लस ट्रीज चले गए, प्लस बहुत सारे टावर्स की वजह से बहुत सारी वायर्स है, वायर्स की वजह से दे आर डाइंग, सो देयर आर लॉट ऑफ रीजन, भी होती है वो बर्ड्स के लिए, वो भी birds के लिए। मोबाइल की radiation। एग्जैक्टली। सो ये सब चीजों की वजह से, मतलब ऑल दिस थिंग्स आर माय ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट? एंड इसी वजह से द स्पीशीज आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, करेक्ट? फिर हमको उनको बचाने के लिए और मेहनत अलग करनी पड़ती है, उससे अच्छा पहले ही बचा लो, राइट? सो 3 टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शंस आर क्लियर। मास एक्सटिंक्शन क्या है? फास्ट प्रोसेस And the whole species gets extinct at the Where same time. Example, time. species And is the meteor. die because of natural calamity. Example, Dinosaur. dinosaurs. This is a slow process. और क्या डिस्कस किया था हमने नेचुरल में? Can be due to disaster, disease, predation, etc. ठीक है। एंड लास्ट वाला क्या है? बिकॉज ऑफ human activities, right? Example अभी मैंने तो तुमको दिया ना हमारे लिए। ह्यूमन एक्टिविटीज में हम लोग क्या कर रहे हैं? ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब कर रहे हैं ना हम लोग। अग्री करते हो? द टॉपिक इज क्लियर। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन। लेट्स गो अहेड विथ द कॉजेस और द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Correct. So what are the major causes? सबसे पहले देखो, one is over exploitation. Is it visible to you all? Sure. Yes, ma'am. ठीक है। First reason क्या है? Over exploitation. Excessive exploitation of species, whether it is a plant or animal, can lead to their vulnerable extinction. Example क्या दिया आपने को? डोडो, passenger pigeon. I hope you guys know passenger pigeon. Then 3 subspecies of tiger, which are Bali, Javan and Caspian. Then stellar sea cow. ये सब क्या है? अभी extinct हो गए। क्यों extinct हो गए? Because of. So, can you see this photo? This is an example of stellar sea cow. हाँ, उनके बहुत सारे uses भी है जिस वजह से हम लोग उनको exploit कर रहे हैं। उनको हाँ, उनको मार के obviously. क्या Next. use है?
इनकी स्किन देखो, इनकी बॉडी देखो, यू कैन यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर जैसे कि वो वेल के स्पर्म्स यूजफुल होते हैं, फिश ऑयल यूज, फिश के एग का ऑयल, एग ऑयल, देन शार्क के एग्स ना, कैवियर में क्या होता है, कैवियर, एक फिश होती है उसके एग, हाँ तो बहुत बहुत महंगा आता है। चलो चलो नेक्स्ट है कोएग्जिस्टेंस। अब कोएग्जिस्टेंस में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म होता है, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, राइट। अब यहाँ पे नॉर्मल म्यूचुअलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या होता है, बिकॉज आई एम डिपेंडेंट ऑन समवन, इफ दैट पर्सन विल डाई आई विल ऑल्सो डाई। तो ये कोएग्जिस्टेंस होना भी हमारे लिए एक टाइप ऑफ हार्मफुल है ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, बी इंडिपेंडेंट, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर, बिकॉज इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर, अगर उसकी नैया डूबी तो तुम्हारी भी डूब जाएगी। वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल है अपने पास प्रोनुबा एंड यूका का। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूका एंड ठीक है। नेक्स्ट है वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट रीजन दैट वी ऑलरेडी नो, विच इज पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स भी डेड हो सकते हैं। जैसे कि इफ यू गाइस रिमेम्बर, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के बारे में पढ़ा है हम लोग ने इन लोअर स्टैंडर्ड्स। बेसिकली कैसे पोल्यूशन की वजह से इवेंचुअली मौत को इवॉल्व होना पड़ा, अगर वो इवॉल्व नहीं होता तो मौत मर जाता। विल अगेन स्टडी अबाउट इट इन इवोल्यूशन का चैप्टर में। देन तो यहाँ पे एग्जाम्पल इन जनरल दिया है कि मरीन एल्गे है, फिश है, सी बर्ड्स है, सब लोग अफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है उन लोग का, बिकॉज ऑफ अस, राइट। तो हैबिटेट लॉस की वजह से क्या हो रहा है, जो भी तुम्हारी जो इन लोगों की हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रही है, अल्टीमेटली उनके पास रहने के लिए कोई जगह, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचती, एंड हेंस दे आर डाइंग। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, इन जनरल बहुत सारे ही ऑर्गेनिजम्स का हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अभी हैबिटेट लॉस इसकी वजह से भी होता है कि लेट्स टेक एग्जाम्पल, ये एरिया में सार्काकोलेगर स्टेइंग, ठीक है, पूरा डोमिनेट किया हुआ उसने। फिर अचानक से गर्ल गैंग आ गई अब इस क्लास में, ठीक है। अब इस गर्ल गैंग ने क्या किया, गर्ल गैंग इज लाइक एलियन स्पीशी फॉर सार्थक की पूरी स्पीशीज को, राइट। तब ये गर्ल गैंग ने क्या किया, एलियन स्पीशीज है, पूरा डोमिनेट कर दिया, एंड ही वाज नॉट यूज्ड टू ऑल दिस थिंग। तो ये डिस्टर्ब हो गया, एंड इसका हैबिटेट लॉस हो गया ना। गर्ल गैंग को हैबिटेट मिल गया, बट इसका हैबिटेट लॉस हो गया। तो ऐसे सारे कॉन्सेप्ट अब तुम एनिमल्स के साथ कंसिडर करो, उनमें भी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से भी उनकी बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के चांसेस है। नेक्स्ट है मेजरली, इस पॉइंट में हम लोग मेजर डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट एलियन इन्वेजन या एलियन स्पीशीज का इन्वेजन। किसी भी एरिया में जो वो स्पीशी नहीं रहती है और दूसरी स्पीशीज उधर आ जाती है, दैट इज योर एलियन इन्वेजन, राइट। वी जस्ट डिस्कस विद दैट गर्ल गैंग वाला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमको एग्जाम्पल क्या है, सी लैंटेना एंड पार्थिनियम। अब पार्थिनियम जो है वो क्या है, इन्वेजिव स्पीशीज है। अब इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी स्पीशीज को अफेक्ट होने लग गया। नाउ दिस इज योर लैंटेना, और ये क्या है तुम्हारा cool. Then see almost 200 species of chichiled fish. Which is chichiled fish? This one is your एंड ये वाली जो है वो क्या है, अफ्रीकन कैटफिश।
इसको भी थ्रेट है बिकॉज ऑफ कोरास्पिनियस पॉइजन. ठीक है. नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिस्टर्बेंस एंड डिग्रेडेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टर्बेंस एंड डिग्रेडेशन? जैसे कि जो भी अचानक लाइक फॉरेस्ट फायर जो रिसेंटली अमेज़न में हुआ था, जो सडन चीज है जो किसी के हाथ में भी नहीं है, वो भी ऑल्सो जो हम लोग पर्पसली भी करते हैं. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दिया है जंगल फायर, ट्री फॉल, पेस्ट इन्फेस्टेशन, डिफोलिएशन बाय इंसेक्ट और लोकस्ट अटैक और द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इज इट क्लियर? अभी ये लास्ट जो यहाँ पे ये फोटो है, ये फोटो किसकी है, गेस करोगे? ये फोटो है थाइलेसाइन की. बहुत वियर्ड ऑर्गेनिज्म लग रहा है. कैसा लग रहा है ये तुम लोग को देख के? हाइब्रिड ऑफ probably a फॉक्स एंड या तो zebra है तो टाइगर. then there was one more name. किसका था? QUA quagga. Quagga is also like zebra. It's like donkey के ऊपर लाइंस आ गई है, वैसा लगता है, ऐसे ही लाइंस है. तो ये जो हम लोग सारे जो हाइब्रिड्स बनाते हैं ना, वो सब भी एक टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस क्रिएट करने में रोल प्ले कर सकते हैं अगर उनकी जीन्स डिस्टर्ब हो गई तो. नहीं हुई है, जैसे लेट्स एग्जांपल ऑफ म्यूल यूज हो रहे हैं, अच्छे से चल रहा है सब, तो इट्स फाइन. तो हम लोग ने और भी टाइगर और इन लोग में भी हम लोग ने बहुत कुछ बनाया है, ली लाइगर, टी टाइगॉन, तो ये सब का जरूरत नहीं था. व्हाट इज देयर फ्यूचर एग्जिस्टेंस वी डोंट नो. ये सब चीजें भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉज करती है. इज इट क्लियर? Now the next topic that we have is about the Red Data Book. Red Data Book क्या है? जिसमें सारे रिकॉर्ड होते हैं. किस चीज के रिकॉर्ड होते हैं? कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट है और कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट है और कौन सी नहीं है. So in this list what we are going to see is, देखो ये सबसे important होता है. Already we are knowing the definition. अब इसको हम लोग वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी बुलाते हैं, which is WCU, which is going to maintain the red data book or your red list. This is their website where you can find out. अभी यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखते हैं? हम लोग एक्सटिंक्ट स्पीशीज को देखते हैं. Now what do you mean by extinct species? Which is completely eliminated or vanished from the earth. Extinct in wild मतलब क्या? It is absent in nature or expected habitats. मतलब जहाँ पे मैं expect करी हूँ वहाँ पे extinct है, but it could be the chance that somewhere in other place it is going to be surviving or it is present. But as per our knowledge जहाँ पे वो होनी चाहिए वहाँ पे वो नहीं है. नेक्स्ट वी हैव थ्रेटेंड कैटेगरीज का. अब थ्रेटेंड स्पीशीज में ना अपने पास कैटेगरीज होती है, जैसे कि वी हैव क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल. आई थिंक ये इसके बारे में हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है. यस. सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब क्या होता है? जिनके पास अपने पास हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है. अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुए बट देयर आर हाई चांसेस दैट दे आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट. एग्जाम्पल क्या है? बेरबेरिस निलगिरिंस. नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीशीज. मतलब क्या? विच आर हैविंग अगेन हाई रिस्क है बट नियर फ्यूचर में है. मतलब अगर मैंने ट्राई किया उनको सेव करने का तो देयर आर चांसेस कि दे कैन बी सेव. एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे अपने पास? रेड पांडा एंड ब्लू व्हेल. नेक्स्ट वी हैव वल्नरेबल स्पीशीज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वल्नरेबल स्पीशीज?
अगेन सेम, दे आर हैविंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, बट अभी तुरंत नहीं है उनके ऊपर रिस्क, बट इन नियर फ्यूचर देयर इज गोइंग टू बी रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा फेवरेट? क्लाउडेड लेपर्ड. नेक्स्ट, अभी थ्रेटन कैटेगरीज देखा. अब नियर थ्रेटन कैटेगरीज क्या है? यूजुअली वल्नरेबल स्पीशीज के साथ ही होता है कि इन द नियर फ्यूचर, नॉट नेसेसरी बट देर आर चांसेस कि दे विल बी क्वालिफाइड टू गेट इनसाइड द थ्रेटन कैटेगरी. नेक्स्ट है लीस्ट कंसर्न, जिसके पास बहुत ही कम रिस्क होता है टू बी गेट एक्सटेंड. जैसे लेट्स टेक एग्जांपल क्रो एंड insects. Certain species of insect कभी extinct नहीं होंगी, इतना हमको पता है. So that will be under your least concern. And then we have data deficient. Now what is data deficient? Which is going to make the assessment of risk of extinction is deficient. What does the deficient का meaning? कम की ज्यादा? less. And last is not evaluated, मतलब जिनको हम लोग ने स्टडी ही नहीं किया है, that whether they are going to be in any of the category of endangered or extinct or anything. Is it clear? Are you sure? समझा यहाँ तक? This was all about, just we were discussing about biodiversity, their types and all those things. इसके बाद में वी हैव टू स्टार्ट विथ समथिंग कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का पार्ट हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे. अभी तक हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे कि कितना लॉस हो रहा है, कैसे लॉस हो रहा है, एक्सटिंक्शन के टाइप्स क्या है एंड ऑल. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विथ बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के टाइप्स, लाइक हाउ वी आर गोइंग टू कंजर्व. थोड़ा बहुत हम लोग ने 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का डिफरेंस भी पढ़ा है. सो हियर वी आर गोइंग टू प्योरली टॉक अबाउट कंजर्वेशन. फिर कंजर्वेशन कैसे करोगे एंड व्हाई यू विल डू कंजर्वेशन एंड हाउ, दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास. इज इट क्लियर? श्योर? Mind you